हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स अड्डा बाई रवि यादव सर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम लोगों ने कल क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी के सिलेबस को डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे देख लीजिए। और आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 6 मैथ की बुक एनसीईआरटी का। पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो आप लोग सोचेंगे संख्याएं क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, जो संख्याएं होती हैं जिसके माध्यम से हम लोग जोड़, गुणा, घटाना, वर्ग, वर्गमूल तथा विभिन्न प्रकार की गणितीय संक्रियाएं करते हैं, वही संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं, क्रम में लगा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये सारी जो हैं संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं जो होती हैं एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चलती हैं, जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि गिन सकते हैं। वही संख्याएं होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ इसके बारे में। ठीक है, आप लोगों के सामने दिया गया है संख्याओं की तुलना करना। इसमें दिया गया है, चूँकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी बहुत कर चुके हैं, यानी कि हम लोग संख्याओं की तुलना पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। आइए देखें कि क्या हमें वह याद है जो हमने पीछे तुलना किया, उन संख्याओं का अध्ययन किया, वो हमें कुछ याद है। तो आप लोगों के सामने दी गई हैं कुछ संख्याएं। ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है 92, 392, 4456 तथा 89742। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बताएंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ओके, तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या वह संख्या होगी जिसका मान दी गई संख्याओं में सबसे अधिक होगा, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या है 89742। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मान सभी अन्य संख्याओं से बड़ा है, इसलिए 89742 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यदि प्यारे बच्चों हम आपसे पूछें कि इसी संख्या, जो संख्याएं दी गई हैं क्वेश्चन 1 में, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे। छोटी संख्या वह होगी जिसका मान दी गई संख्याओं में सबसे कम हो, वही छोटी संख्या होगी। यानी कि इसमें सबसे कम मान किसका है, 92 का, यानी कि 92 का। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 92। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें संख्याएं दी गई 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमें पता है, जैसा कि पिछली क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया, कि सबसे बड़ी संख्या वह संख्या होगी जिसका मान दी गई संख्याओं से अधिक होगा, वही सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, 9210 का, क्योंकि सारी संख्याएं इससे छोटी हैं, इसलिए सबसे बड़ी संख्या 9210 हो जाएगी। तथा यदि हम आप लोगों से पूछें दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे कि सर सबसे छोटी संख्या वह संख्या होगी जो दी गई संख्याओं में जिसका मान सबसे कम हो, वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हो जाएगी सबसे छोटी संख्या 1902, क्योंकि इसका अन्य संख्याओं से मान कम है। ठीक है, आइए आप लोग देखिए, प्रयास कीजिए, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर थियरी में पढ़ा। यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप लोगों के सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 382, 4972, 18, 59785 तथा 750। इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। जैसा कि हमने थियरी में पढ़ा
कि सबसे बड़ी संख्या वह संख्या होगी जो दी गई संख्याओं में सबसे अधिक मान होगा, जिसका वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तथा सबसे छोटी संख्या वह संख्या होगी जो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी हो, अर्थात जिसका मान सबसे कम हो, वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें से? पहले में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 59,785, क्योंकि इसका मान अन्य संख्याओं से ज़्यादा है। तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 18, क्योंकि अन्य संख्याओं से इसका मान कम है, इसलिए सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 18। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को कॉपी पे नोट करिए और सॉल्व करिए। यदि इन संख्याओं में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में होती है इन क्वेश्चंस को, तो आप लोग दिए गए हेल्पलाइन नंबर यानी कि यूट्यूब चैनल पे हमारे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। ठीक है, और उस पर ज़्यादा कॉल मत करिएगा, उस पर ओनली मैसेज करिएगा और कौन सी क्लास का क्वेश्चन है उस क्लास को लिख दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है प्रयास कीजिए, यानी कि खुद से उसी प्रकार के क्वेश्चन को लगाइए। दिया गया है प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 4536, अगला है 4892, अगला संख्या है 4370, अगली संख्या है 4452। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या देखना है। जैसा कि मैंने बताया पीछे कि बड़ी संख्या वह संख्या होगी जिसका अन्य संख्याओं से मान अधिक होगा, तथा सबसे छोटी संख्या वह संख्या होगी जिसका मान अन्य सभी संख्याओं से कम होगा, वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जिसका मान सबसे अधिक हो, यानी कि इसमें सबसे अधिक मान किसका है? 4892, क्वेश्चन नंबर ए में। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4892। तथा हम पूछेंगे प्यारे बच्चों, इसमें बताइए आप लोग सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो आप लोग कहेंगे कि सर आपने बताया कि सबसे छोटी संख्या वह संख्या होती है जिसका मान दी गई अन्य संख्याओं से कम होता है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इसमें से सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 4370। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर बी, सी तथा डी को कॉपी पे नोट करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आगे देखिए आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों के पास एक अंक दिया गया है, जो अंक है 7, 8, 3 तथा 5। इन अंकों से हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। और यह ध्यान रखा जाए कि आप लोग इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना करें, यानी कि किसी भी अंक को दोहराए ना। ठीक है, तो इन चारों अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? जैसा कि हमने बताया कि यदि हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा अंक लेंगे, यानी कि 8, फिर उससे छोटा यानी कि 7, फिर उससे छोटा यानी कि 5, फिर उससे छोटा यानी कि 3। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। यदि हमें इन 4 अंकों से मिलकर सबसे छोटी संख्या बनाना है, सबसे पहले हम लोग लेंगे सबसे छोटी संख्या, यानी कि 3, फिर उससे बड़ी 5, फिर उससे बड़ी 7, फिर उससे बड़ी 8। इस प्रकार इन चारों अंकों से मिलकर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, यदि आप लोगों को सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। यदि सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा तथा लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग प्रयास करते हैं। प्रयास करने का मतलब यानी कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, बिना पुनरावृत्त किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, इसमें अंक दिए गए हैं 2, 8, 7 तथा 4। ठीक है, तो इससे हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो मैंने क्या बताया था पीछे थियरी में कि यदि सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक तथा लास्ट में सबसे छोटा अंक लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 8, उसके बाद 7,
उसके बाद 4 और लास्ट में सबसे छोटा हो जाएगा 2। तो ये संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। यदि हमें सबसे छोटी संख्या निकालना है इस अंकों से बनी हुई, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि यदि सबसे छोटी संख्या बनाना है इन अंकों से, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या तथा लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 2, फिर उससे बड़ी 4, फिर उससे बड़ी 7, फिर सबसे बड़ी 8 हो जाएगी। तो ए हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे दिया गया है उचित क्रम में खड़े होना। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1 में है इनमें कौन सा सबसे बड़ा है, यानी कि हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा कौन हो सकता है, इनमें से सबसे छोटा कौन हो सकता है। या ऑप्शन ए दिया गया है, क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं, या तो आप इनको लंबाइयों के घटते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। जैसे ये 4 लोग दिखाए गए हैं आपके सामने, या तो इन्हें आप बढ़ते हुए क्रम में, या तो इन्हें आप लोग घटते हुए क्रम में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इनकी लंबाइयाँ तथा इनके नाम। पहला है रामहरी, जिसकी लंबाई 160 यानी कि 160 सेंटीमीटर। दूसरा है दूसरी है डोली, डोली की लंबाई 154 सेंटीमीटर। तीसरा है मोहन, मोहन की लंबाई 158 सेंटीमीटर। तथा लास्ट में दिया गया है शशि, शशि की लंबाई 159 सेंटीमीटर है। यदि हम लोग इसे बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी तथा लास्ट में सबसे बड़ी लंबाई वाले को रखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लगाते हैं इसे। बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले डोली आएगी, उसके बाद मोहन, उसके बाद शशि तथा लास्ट में रामहरी आएगा, क्योंकि सबसे कम लंबाई डोली की है, फिर उससे अधिक लंबाई मोहन की है, फिर उससे अधिक शशि की तथा लास्ट में सबसे अधिक रामहरी की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में। यदि हम आपसे पूछें कि इन चारों लोगों को घटते हुए क्रम में लगाइए, तो प्यारे बच्चों आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर यदि घटते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे तथा लास्ट में सबसे छोटे को लगाते हैं। यानी कि सबसे पहले हो जाएगा रामहरी, रामहरी से छोटा हो जाएगी शशि, शशि से छोटा हो जाएगा मोहन, मोहन से छोटा हो जाएगी डोली, क्योंकि डोली सबसे कम लंबी है। तो ये हो जाएगा घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया गया है आरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। यानी कि आरोही क्रम को हम लोग बढ़ते हुए क्रम में भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात अगला है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। अर्थात अवरोही क्रम को हम लोग कह सकते हैं कि घटते हुए क्रम में। ठीक है, आइए हम लोग प्रयास करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, इसमें संख्याएं दी गई हैं 847, 9754, अगली संख्या है 8320 तथा 571। तो हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आरोही क्रम में संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लगती हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या तथा लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी 571 सबसे पहले, फिर उससे बड़ी संख्या 847, फिर उससे बड़ी संख्या 8320
फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9754। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आरोही क्रम। इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर बी को कॉपी पे नोट करिएगा और सॉल्व करिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इससे रिलेटेड डाउट को व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींचकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं यानी कि घटते हुए क्रम में। तो जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अवरोही क्रम वह होता है जिसमें घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी तथा लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए में 5000, 7500, 85400, 7861। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या यानी कि 85400 लिखेंगे, उसके बाद 7861 को, उसके बाद 7500 को, उसके बाद 5000 को। तो ये हो जाएगा इसका अवरोही क्रम। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कल अंकों का स्थानांतरण। ठीक है, आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। ठीक है, आप लोग चाहिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिए। हम लोग इस चैनल पर क्लास 6 to 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन करेंगे। यदि आप लोगों को कोई डाउट होता है आप लोग फ़ोटो खींच के क्वेश्चन का व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग कल।